वैसे मगर इसमें अब एक मसला ये है कि आपको जो कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं, जो सवाल अब उठ रहा है कि भाई अगर कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई हैं और रुपया भी इम्प्रूव हुआ है तो क्या वजह है कि आपने उल्टा कीमतें बढ़ा दी, हालांकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कीमतें कम होने जा रही। मतलब अब शातिब भाई यहाँ से शुरू करते हैं कि आज से 15 दिन पहले पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए कमी आई थी। किसी ने सवाल नहीं किया कि यार डॉलर बढ़ रहा है रुपए के मुकाबले में, आपने पेट्रोल की कीमत कम कैसे कर दी? किसी ने सवाल नहीं किया। आज सब सवाल कर रहे हैं, आज सबको ये हिसाब समझ में आ गया मेरे भाई, क्या सारे का सारा पाकिस्तान में जो कल ईंधन बिक रहा है वो क्या कल खरीदा गया था? पिछले 3 दिनों में खरीदा गया था। यहाँ पे 1.5 महीने पुराना फ्यूल पड़ा हुआ होता है, 1 महीने पुराना फ्यूल पड़ा होता है। हमको उसकी एवरेज करनी होती है। जो PSO ने महंगा पेट्रोल खरीद लिया, क्या उसको हम साल नुकसान में बेचेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आप हमारे PTI के वजीर थे, चलो उनकी उन्होंने भी ये कहा हुआ है। अच्छा, मुझे याद है कि 1-1.5 महीना लगता है, 1.5 महीने की साइकिल है। मुझे याद है फवाद चौधरी साहब की और तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स थे उनकी होती थी बात, मगर यहाँ पर एक मसला है। अब मसला ये है कि जब बहुत हाई थी प्राइसेस तो मई और जून में पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा इंपोर्ट किया है कि आपने जून में 3.6 अरब डॉलर्स का तेल इंपोर्ट कर लिया और जुलाई में उससे 61% कम 1.4 अरब डॉलर का तेल इंपोर्ट किया है। इसका मतलब है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा इंपोर्ट किया और आपने खुद ने भी बताया कि 13-14 दिन का स्टॉक होता है, 60-70 दिन का स्टॉक हमारे पास जमा हो गया था। वजारत पेट्रोलियम क्या कर रही थी? उन्हें नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि 7.5 अरब डॉलर्स पर हमारी दरामदाद पहुंच गई। जब दरामदाद जब इतनी बुलंद हुई तो LCs खुलने के मसले हो गए, रुपया मुसलसल गिरा। वो सारा का सारा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो इन मामलात की वजह से हुआ। वजारत पेट्रोलियम उस वक्त क्या कर रही थी कि ये इतनी ज़्यादा इंपोर्ट्स हो गई उस वक्त, और वो जो ऑफलोडिंग हुई है वो ज़ाहिर है फिर महंगी करेंसी पर हुई है, जिसकी वजह से आज भी आवाम को आप रिलीफ नहीं दे पा रहे। देखिए, ये बात दुरुस्त नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर जो पेश नज़र रखनी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जो फर्नेस ऑयल आता है सर, वो पावर डिवीज़न उसकी डिमांड देता है। जब जून के अंदर पाकिस्तान में मई के अंदर जब रिकॉर्ड गर्मी हो रही थी, एक दिन मई के अंदर एक दिन आया था जिसमें 30,000 मेगावाट से ज़्यादा की डिमांड थी। जब एवरेज पे पंजाब के अंदर 8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लेन्स ऑफ पंजाब में टेम्परेचर ज़्यादा था पिछले साल से, तो जून के अंदर मई के अंदर ज़्यादा डिमांड चल रही थी, तो उनको ज़्यादा डिमांड का ऑर्डर करना पड़ा, नंबर 1। नंबर 2, जब हम सस्ता पेट्रोल बेच रहे थे और सब्सिडाइज डीजल बेच रहे थे तो उस वक्त लोगों ने होर्डिंग शुरू करी, विच इज़ वेरी नेचुरल। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स थे, लाख उन्होंने जमा कर लिए, लाख गैलन, लाख लीटर्स आई शुड से, जहाँ जमा कर सकते थे जमा कर लिए लोगों ने। कंजम्पशन भी ज़्यादा थी लेकिन लोगों ने होल्ड भी किया। अब जो प्राइवेट कंपनी, एक मिसाल है टोटल है, गो है, दीगर कंपनी, वो वजारत पेट्रोलियम से पूछ के तो बेचारे तो पूछ के तो पेट्रोल नहीं मंगवाती ना, वो तो मंगवा लेती हैं पेट्रोल, तो उसमें वजारत पेट्रोलियम का कसूर नहीं है। लेकिन अगर आप ये सप्लाई चेन को, मैं तो समझता हूँ कि वजारत पेट्रोल ने जब इतनी सब्सिडाइज प्राइस के दौरान भी सप्लाई चेन मेंटेन करी है, ये बड़ी खराज तहसीन की बात है। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से जितनी भी हमको मुश्किल हुई, हमने हर LLC खुलवा ली, हर LLC कंफर्म करवा ली, हर LLC को रिटायर करवा लिया। कहीं पर पाकिस्तान को डिफॉल्ट को नहीं हुआ, कोई आंच नहीं आई हमारे सिस्टम में। और आज ठीक है, ये बात दुरुस्त है आपकी कि आज क्योंकि पेट्रोल महंगा है। एक मसला है ना इसमें कि जब कभी क्राइसिस पैदा होता है तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि जी प्राइवेट कंपनियां हैं, अगर उन्होंने नहीं मंगवाया, मुल्क में पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है तो क्या बात है, उस पर इंक्वायरियां होती हैं ना। माजी में भी ऐसा होता रहा है ना। अगर सरप्लस मंगवाया, इन्वेंट्री गेंस के लिए मंगवाया, जखीरा अंदोजी करके मंगवाया और इतना ज़्यादा मंगवा लिया कि स्टॉक पाकिस्तान में 2 महीने से ऊपर का हो गया और उसकी आज भी भुगतना पड़ रहा है क्योंकि वो जो ऑफलोड हुआ वो बहुत महंगी कीमतों पर हुआ जब डॉलर बहुत ज़्यादा गिर चुका था, तो ये किसी ना किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है, इसके ऊपर नहीं होनी। भाई शातिब खानदादा साहब, देखें इस वक्त मेरे ख़्याल से हुआ ये था कि जैसे कि 30,000 टन डीज़ल रोज़ का जो था वो डीलर से निकल रहा था, तो उस हिसाब से कंपनीज मंगवा रही थी, वो जो भी होल्ड कर रहा था। उसके बाद जब प्राइसेस बढ़ी डीजल की और एक मरतबा में 60 रुपये बढ़ी और 100 रुपये से ज़्यादा डीजल की प्राइस बढ़ी, तो वो 30,000 से कम होकर 11-12 हज़ार टन पे आ गया, फिर 17,000 टन पे चला गया, फिर 25,000 टन पे चला गया, विच इज़ द नॉर्मल डिमांड दीज डेज। अब वो थोड़ी सी इन्वेंट्री रह गई है, मेरे ख्याल से अब महीने की इन्वेंट्री पड़ी होगी। पाकिस्तान में वैसे 10-12 दिन की इन्वेंट्री होती है, अगर महीने की रहे तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब किसी को ये तो नहीं पता होता ना कि इंटरनेशनल मार्केट कम होगी या ज़्यादा होगी, लेकिन जो महीने पहले भी तेल आया है
वो उससे 1.5 महीने पहले, उससे 15 दिन पहले निकला होगा, जब उसका सौदा हुआ होगा, तो जो एवरेज हमने की उस हिसाब से एवरेज की है। लेकिन जैसे जैसे सस्ता पेट्रोल आता रहेगा मुल्क में, इंशाल्लाह एवरेज कम होती रहेगी। तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्योंकि 10 रुपये आपने पीडीएल बढ़ाना है, अब रुपया ज़रा इंप्रूव हुआ है, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे स्टेबलाइज कर रहा है, वरना बहुत तेज़ी से इंप्रूव करता नज़र आ रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें भी नीचे हैं, 90 के आसपास इस वक्त घूम रही हैं। तो एक्सपेक्ट किया जाए कि अगली दफ़ा रिलीफ मिलेगा आवाम को? भाई 2 गुजारिशात कर दूं मैं आपसे। नंबर 1 कि हम ब्रांड से प्राइस नहीं करते, प्लेट से प्राइस करते हैं। जब पहले नून की हुकूमत थी, तो उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो हम लोग ब्रांड से प्राइस करते थे। पीटीआई के ज़माने में जब शॉर्टेज हुई तो इन्होंने समझा कि ये ब्रांड से प्राइस करने की वजह से हुई है, इसलिए प्लेट्स पे चले गए। और आई थिंक ये फैसला सही था, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो रिफाइंड प्रोडक्ट ख़रीदते हैं उसका प्लेट से ताल्लुक है। दूसरा, इसके अंदर प्लेट्स के अलावा हम प्रीमियम ऐड करते हैं, और प्रीमियम जो था इस हफ्ते भी, इस 15 दिन में भी $2 बढ़ गया था पिछली मरतबा से। तो $17 पाकिस्तान को पेट्रोल का प्रीमियम है, डीजल पे सिर्फ $8 का है, क्योंकि वो अगेन नून के ज़माने में हमने एक लॉन्ग टर्म डील कर ली थी, तो जिसकी वजह से थोड़ी बचत हो रही है। हैविंग सेड दिस, ये अल्लाह करेगा कम हो जाए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हमने IMF को कहा है उसके अलावा $1 भी मज़ीद टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, और $1 या $1 भी अगर हम पास ऑन कर सकेंगे तो करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस होगी वो पास ऑन करेंगे। ये IMF की कंडीशन भी है, एक्चुअल प्राइस पास ऑन करना। और मेरा भी ख्याल है कि अगर आप मुल्क को उस डिफ़ॉल्ट के नहज पर नहीं लेके जाना चाह रहे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए।